from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, खबर गर्म है कि 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान को सियासत से दूर रखने के लिए टेक्निकल जस्टिस का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ आप अपने पेश नज़र रखिए ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा बात कर सकें। पॉइंट नंबर 1, जिस जुमले पर अदलिया सज़ा देना चाहती है, इस जुमले को आप गौर से सुनिए और बार बार सुनिए और इसमें यह तलाश कीजिए क्या इमरान खान अवाम को इश्ताल दिला रहे हैं या इंसाफ मांग रहे हैं और अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। पॉइंट नंबर 2, अदालत को फैसला सबूत की बुनियाद पर करना चाहिए, अपनी अना या ऊपर वालों के प्रेशर के तहत नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आज तक जिन्होंने तौहीन अदालत की है और बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उनके साथ क्या सलूक किया गया है। और अभी एक दिन पहले मरियम नवाज ने कहा तराजू अभी तक ठीक नहीं हुआ है। देखिए, जबान अल्फाज अदा करती है और मफहूम जो है वो लहजा जो है लहजा मफहूम अदा कर देता है। इसमें जरा गौर कीजिए कि उनका लहजा क्या था। जैसे किसी छोटे बच्चे को या किसी एम्प्लॉय को आप डांटते हैं ना, तुम अभी तक नहीं ठीक हुए, कब ठीक होगे, तुम कब टाइम पे आना शुरू करोगे, ये लहजा था। इस पे कोई इतराज नहीं है। अच्छा, अब आइए जरा अपने मैग्नीफाइंग ग्लास ले आइए और उनको रख के गौर से देखिए हकीकत क्या है। अदलिया ने अदालत में इमरान खान ने 2 बार कोशिश की, 2 या 3 बार, कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने उन्हें रोस्टम पे नहीं आने दिया और ये कह के उनको बिठा दिया कि आपका मौक़िफ़ आपके वकील कह चुके हैं, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाइए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस पर गौर कीजिए। इसकी क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है। देखिए, अगर वो रोस्टम पे आते और आकर अगर वो किसी भी लम्हे ये कह देते अच्छा ऐसी बात है तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांग लेता हूं, इसमें कोई बात नहीं, तो केस डिसमिस हो जाता, या वो इनको अपनी दलील से कायल कर लेते, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लिहाजा इन्होंने उनको रोस्टम पे नहीं आने दिया। इससे ज्यादा नाइंसाफी क्या होगी कि जिसको आप अदालत में जिस पे मुकदमा चला रहे हैं उसका मौक़िफ़ ही नहीं सुनना चाहते हैं आप। ये इंसाफ है? यानी जज भी जागीरदाराना जहन के साथ काम कर रहे हैं तो इंसाफ कैसे डिलीवर होगा, मुझे बताइए। चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि इतनी पोलराइज सोसाइटी है जहां मुखालफीन लोग, सियासी लोग अपने मुखालफीन को पब्लिक में बेइज्जत कर देते हैं। अगर कल जज साहिबा बाहर जाएं तो उनके साथ क्या ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा। तो साहब ये बात तो पहले ज़ेबा चौधरी को सोचनी चाहिए थी कि मैं इतना गलत फैसला कर रही हूं, मैं पब्लिक का सामना कैसे करूंगी इतनी बड़ी नाइंसाफी के बाद। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है, उनकी गलती की सजा इमरान खान को देंगे आप? क्या इंसाफ ये कहता है? लोग देखिए, माफी जो है वो गलत काम करने पे मांगी जाती है, इंसाफ का मुतालबा करने पे नहीं। आप इमरान खान से माफी नहीं, उसके कान पकड़वाना चाहते हैं कि जो जुल्म व तशद्दुद पुलिस ने किया, जो इजाजत मजिस्ट्रेट ने दी ज़ेबा चौधरी ने जुल्म करने की, वो सब जायज है और मैं अब आइंदा आपकी कुव्वत के सामने मुंह नहीं खोलूंगा। आप जो भी गलत फैसला करें उस पर भी मैं खामोश रहूंगा। मैं अपनी ज़मीर की आवाज बुलंद नहीं करूंगा। मैं लोगों को तड़पता देखूंगा लेकिन उफ नहीं करूंगा। आप जज साहब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास कानून की कुव्वत है और आपके सर पे एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शिफ़क़त है। फिर दोबारा उसकी ओलिवर वेंडेल की बात याद आती है कि दिस इज ए कोर्ट ऑफ लॉ यंग मैन, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये हमारा इंसाफ है कि गलती करने वाला जो है उससे कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा,
न मीडिया, न कोई आपका दूसरा हल्का कि ये तुमने ऐसा फैसला क्यों किया था, न पुलिस से पूछना तुमने इतना तशद्दुद क्यों किया। जिसने उस तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाई कि तुमने इस बेदर्दी से इसको मारा है, इसके साथ नाजायज काम किए हैं, उस पर बात नहीं है। तुमने ये जुर्रत कैसे की कि तुम इंसाफ के लिए जाओगे, ज़ेबा चौधरी के खिलाफ अदालत में जाओगे, लिहाजा तुम्हें जेल भेजा जाएगा। ये पागल हैं सब, क्या क्या, ये कैसी माशरा है, ये किस किस्म के लोग हैं। ये फरमाइए कि आप अदलिया के जो अपने जराइम हैं उन पर कब बात करेंगे, कब बात की जाएगी। जो जराइम अदलिया करती है, जो आपके रिश्वत है, जो आपके गलत फैसले हैं, जो आपके नाजायज जराए हैं, उन पे कब बात होगी। आप तो सच हैंडल नहीं कर पा रहे जज साहब, आप सच हैंडल नहीं कर पा रहे। पैसे की और डंडे की कुव्वत के सामने आप झुक जाते हैं। ये अदलिया है, ये इंसाफ है कि एक सच्चे आदमी को आप टेक्निकल तौर पे नॉकआउट करने के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या कर रहे हैं आप। लुक, देखिए, ज्यादती जुल्म शहबाज गिल के साथ हुई और माफी इमरान खान से मंगवाई जा रही है। ये जानते हुए भी कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान को चाहिए कि वो गैर मशरूत माफी मांग लें। मतलब वो कहते हैं ना कि मॉरली इट इज रॉन्ग बट पॉलिटिकली इट्स करेक्ट। क्या मॉरली ये इस वजह से गलत है कि आज ये बुनियाद पड़ जाएगी कि भाई गलत आदमी नहीं माफी मांगेगा, सच्चा आदमी माफी मांगेगा। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकली ये एक राइट मूव होगी, क्योंकि ये सब आपको ट्रैप करना चाहते हैं, टेक्निकल जस्टिस के जरिए आपको नॉकडाउन करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ जो जाल फेंक रहे हैं, आपको इससे हटना है, बचना है इस वक्त। तो इसलिए जरूरी है कि आप इनसे गैर मशरूत माफी मांग लें। लेकिन इनके चेहरों से पर्दा उठाना मेरा, आपका, हर उस शख्स का फर्ज है जो कम्युनिकेशन की दुनिया से ताल्लुक रखता है कि ये देखिए कि किससे माफी मंगवाई जा रही है और जुल्म करने वालों से एक सवाल नहीं किया जा रहा है। ये अदालतें हैं, ये अदालत का काम ये होता है, इसको इंसाफ कहते हैं। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और गरीबों के इंसाफ के लिए इसको उठाइए, इस आवाज़ को शेयर कीजिए। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, अगर आप सब्सक्राइब करें तो बड़ी इनायत होगी।